आओ समझे विज्ञान कक्षा 8 इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं। प्रकरण है प्लास्टिक की उपयोगिता, कांच, मृत्तिका एवं उसके उपयोग तथा साबुन। प्लास्टिक की उपयोगिता। प्लास्टिक जिसके विभिन्न रूप होते हैं जैसे पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टायरॉन यानी थर्मोकोल, मेलामाइन, बेकेलाइट और टेफ्लॉन। पॉलीथीन थैली, न टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में उपयोग लिया जाता है। एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में होता है। पॉलीप्रोपिलीन से रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में काम आता है। स्टायरॉन या थर्मोकोल पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में। मेलामाइन बर्तन बनाने में। बेकेलाइट बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। वर्तमान युग में प्लास्टिक एक आवश्यकता है, कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है और अज्वलनशील है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। पॉलीथीन यानी पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। चेतावनी: प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। पॉलीथीन जलाने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्रायः खुले स्थानों पर फेंक दी जाती है। जानवर इन्हें खाकर बीमार हो रहे हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह सड़ गल कर नष्ट नहीं हो पाती है। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियों आदि को यत्र तत्र फेंकने पर ये सीवर लाइन और नालियों में फंसकर पानी के प्रवाह को रोक देती है और पानी एक ही स्थान पर फैलकर पर्यावरण को दूषित करता रहता है। अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग कर इसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। कांच का उपयोग अनेक रूपों में किया जाता है। यह खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण तथा कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। कांच की पारदर्शिता गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में भी किया जाता है। कांच कोई यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन यानी मिश्रण होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। साधारण या मृदु कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। कठोर कांच। यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है।
इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही निर्मित किए जाते हैं। कुछ और भी जानें। धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह अस्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में ये चश्मे आँखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ न दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर यानी अलग अलग होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है, लेकिन जैसे ही छाया में सिल्वर और आयोडाइड पुनः संयोग कर लेते हैं और सिल्वर आयोडाइड के लेंसों को गहरा रंग सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग तथा क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। क्या अब आप कांच से बनी रंगीन वस्तुओं जैसे चूड़ियों की बनाने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं? मृत्तिका किसे कहते हैं? भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं, जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहा जाता है। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। इससे चीनी मिट्टी के कप प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है। अब इसे मनचाहे सांचों में ढालकर खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाई जाती है। इन्हें आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए बनाते समय मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक मिला दिया जाता है। तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं सरंध्र पोरस होती हैं। इन पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड तथा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जलरोधक वाटरप्रूफ बना देते हैं। साबुन। कुछ साबुन औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक यानी सल्फर, नीम का तेल आदि मिले होते हैं। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं।
इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अपमार्जक। बाजार में जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तब दुकानदार साबुन की जो टिकिया देता है उस पर सामान्यतया साबुन अंकित नहीं रहता है। टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। आपने कभी सोचा है कि यह डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। हमने सीखा, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आदि प्रकृति प्रदत्त हैं। मकान, साइकिल, कार आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सूती रेशों एवं संश्लेषित रेशों से सूती वस्त्र तथा नायलॉन, टेरिलीन वस्त्रों का निर्माण होता है। कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। साधारण कांच, कठोर कांच एवं फ्लिंट कांच आदि कांच के प्रकार हैं तथा अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। इस तरह हमारा इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं समाप्त होता है। अगले अंक में हम अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे।